अगर आपको कोई भी 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं आप उसको छोड़ करके बाकी 40 क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम देती थी, बहुत सुकून था बच्चों के पास। लेकिन ये अच्छा नहीं लगा बेटा एनटीए को, उन्होंने चेंजेस कर दिए। बच्चा सिलेबस देखकर सोचता है ये तो आसान है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है एग्जाम का वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। अब बात करते हैं 2025 की। मैं ये नहीं कह रहा बच्चा अच्छा स्कोर नहीं करता, जो बच्चा पूरा कवरेज करके आता है वो अच्छा स्कोर करता है, अच्छा पढ़ के आता है, उसको आसान भी लगता है। लेकिन पॉइंट ये ना कि इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कि बच्चा जो हल्का से गलती करेगा ना वो बेटा बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। अब बेटा अब 2025 के अंदर कुछ चेंजेस हुए, कुछ कंट्रोवर्सी हुई जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कंट्रोवर्सी हुई है बेटा फाइनेंशियल एनालिसिस जो यूनिट नंबर 5 है, ठीक है, और ये भी यूनिट नंबर 5 है। अच्छा कॉलेज पाने की रेस में जो बच्चे लग चुके हैं उन्हें पता होगा सीयूटी एग्जाम की क्या वैल्यू होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो बच्चे नहीं जानते सीयूटी एग्जाम को डिटेल में समझेंगे, जब से एग्जाम शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं और सीयूटी 2026 में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे फैक्टर्स को लेकर के बात कर लेते हैं। तो वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7, माय नेम इज अमन मेहता। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड तक जरूर देखिएगा और आपकी सीयूटी 2026 की जर्नी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए आसान हो जाएगी। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं 2022 से लेके प्रेजेंट तक, यानी 2025 तक जो एग्जाम हुए। तो चलिए सबसे पहले आता है बेटा कि हम बात क्या करने वाले हैं। बेटा हम एग्जाम लेवल चेंज के बारे में बात करेंगे, हम एग्जाम पैटर्न चेंज के बारे में बात करेंगे, हम एग्जाम सिलेबस चेंज के बारे में बात करेंगे, एग्जाम का सिलेबस जो चेंज हुआ, और देखेंगे कि सीयूटी 2026 में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबल चेंजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि 2022 के अंदर ये पेपर शुरू हुआ था, जो फर्स्ट टाइम इसका हुआ था, और यहाँ पर कोई रेफरेंसेज ही नहीं था क्योंकि किसी को नहीं पता था। इवन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है बेटा, जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनको भी नहीं पता था कि हमें करवाना कैसे है, ठीक है। तो पहले साल यानी 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, इवन जो हम टीचर्स हैं उन लोगों को समझने में दिक्कत हुई कि भाई एनटीए करवाना क्या चाहता है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन, कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिलेबस के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सीबीटी मोड, ये जो एग्जाम था बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, यानी यहाँ पे आपको पेन पेपर से नहीं, आपको कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना था। तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बच्चे जब कंप्यूटर के लिए जब जाते थे अपने अपने सेंटर्स पे एग्जाम देने के लिए, तो उस सेंटर का सर्वर ही डाउन होता था, आपका जो एग्जाम है आपका टाइम चला गया, लेकिन और आपका क्या कहते हैं जो इंटरनेट है वहाँ पे नहीं आ रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों ने फेस करी 2022 के अंदर, मतलब अलग ही लेवल की प्रॉब्लम थी। अगर हम बात करते हैं ब्रांड न्यू पैटर्न था तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उस चीज़ को लेकर के क्या कहते हैं बच्चे परेशान थे इस वजह से। और यहाँ पे एक पहली चीज़ ये भी थी कि 2022 में जो एग्जाम था बेटा वो नया था, तो वहाँ पर बच्चे पता क्या कर रहे थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, उनको डेट्स ही नहीं पता चली और बच्चों के बीच में और एनटीए के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस क्या था उसके बारे में हम बात करते हैं और 2025 में क्या सिलेबस रहा, एंड अब आपके लिए 2026 में क्या सिलेबस होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपने जैसे क्लास 12 के अंदर अपनी पढ़ाई करी है या कर रहे हो, तो बेटा आपका जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है वो, आपका कंपनी अकाउंट्स वो, और यहाँ पे बेटा आपका फाइनेंशियल एनालिसिस, ये 3 पोर्शन जो आते हैं सेम एज इट इज आएंगे, ठीक है। जो पार्टनरशिप के 6 चैप्टर हैं वो आएंगे, फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन। यहाँ पे बेटा आपका शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स ये आएगा। यहाँ पे बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर 2022, 23, 24 में ये सब तो आ ही रहा था, लेकिन 6 एडिशनल चैप्टर्स भी बेटा एनटीए ने सीयूटी एग्जाम में डाल दिए। अब वो बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और अभी भी आपके लिए ये एडिशनल चैप्टर में से कुछ पोर्शन है। क्या क्या था बेटा, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये चैप्टर्स थे बेटा जो बच्चे ने कभी पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग थी बेटा, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, CAS, यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो बेटा ये जो चैप्टर्स थे ये बच्चों को ज़्यादा डरा रहे थे क्योंकि बच्चे ने कभी पढ़े ही नहीं थे और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तो पूरी की पूरी थियोरी थी, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कैसे इसको हम करें। 2025 में जो सिलेबस रहा, चेंजेस आए, बहुत अच्छे खासे चेंजेस आए, एंड मैं आपको बता रहा हूँ यही 2026 में भी आपके काम आने वाला, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना। वही बेटा आपके पार्टनरशिप के 6 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, कंपनी अकाउंट के 2 चैप्टर और फाइनेंशियल एनालिसिस के 4 चैप्टर, लेकिन जहाँ पर बेटा वो 6 चैप्टर थे यहाँ पे उसको कम करके रिड्यूस करके 3 चैप्टर कर दिए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हमारा जो सिलेबस है वो कम कर दिया। हाँ बेटा अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ाया। क्वेश्चन के लेवल को हम आगे भी डिस्कस करेंगे कैसे कैसे बेटा क्वेश्चन का लेवल आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चैप्टर ही बचे बेटा 2025 में
में, और 2026 में भी मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सिलेबस है वो यही रहने वाला है। ठीक है, तो 3 चैप्टर कौन से हैं बेटा? पहला आता है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, फिर आता है बेटा यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, एंड आता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो आपको बात समझ में आई होगी कि जो आपका एनपीओ चैप्टर था, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर था, उसको हटा दिया गया, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको हटा दिया गया। तो आपके बेटा पहले 18 चैप्टर सीयूईटी के एग्जाम में आते थे और अब बेटा सिर्फ 15 चैप्टर आते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने रिड्यूस करा, इन्होंने अपने जो क्वेश्चन के पूछने का तरीका है और जो उसका लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा पहले एग्जाम पैटर्न कैसा था 2022 में, 23 में, 24 में, अब 25 में कैसा रहा और आगे कैसा कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की। तो बेटा आपके एग्जाम में 2022-23-24 में 50 क्वेश्चन आते थे, चॉइसेस थी 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने थे। अगर आपको कोई भी 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं आप उसको छोड़ करके बाकी 40 क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम देती थी, बहुत सुकून था बच्चों के पास। लेकिन ये अच्छा नहीं लगा बेटा एनटीए को, उन्होंने चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब आपको 40 क्वेश्चन करने थे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता था बेटा। 40 क्वेश्चन करोगे तो आपको टोटल 200 नंबर में से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी थी बेटा, -1 की। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, वो तो 5 नंबर गए, साथ में 1 नंबर और जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 2025 की तो अच्छे खासे चेंजेस आए और बच्चों की टेंशन बढ़ा दी। एग्जाम में सिलेबस रिड्यूस जरूर किया था, लेकिन बेटा प्रॉब्लम बहुत बड़ी दे दी थी। और वो क्या थी कि भाई 50 क्वेश्चन थे, अभी भी 50 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे चॉइस थी, लेकिन अब 2025 में नो चॉइस, 50 में से 50 ही क्वेश्चन करने हैं। यानी आप पहले जब 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करते थे, टोटल जो मार्क्स थे वो 200 थे, अब बेटा अगर 250 अगर अब बेटा 50 क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक है, तो बेटा आपको 250 में से टोटल मिलेगा, यानी 250 यहाँ पे आपके मार्क्स बनेंगे, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, और -1 की मार्किंग अभी भी है बेटा, नेगेटिव मार्किंग, और पहले भी थी। ठीक है, तो अब बेटा प्रॉब्लम ये आ गई कि बच्चों को ऐसा तो है नहीं ना कि आप पढ़ के जा रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको मुश्किल ना लगता हो, लगता ही होगा ना ऑब्वियसली। तो बेटा अब आपके पास चॉइस ही नहीं कि आप उसको स्किप कर सकते हो, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, या फिर आप छोड़ के आओगे तो आपके मार्क्स कम होंगे। तो ये बेटा बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था। इसलिए अब 2025 का जो एग्जाम गया, बच्चों से बात हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू टफ था, और टफ इस वजह से था, ये बहुत बड़ा रीज़न था। फिर बेटा बात करते हैं आगे क्या बात है बेटा, सेक्शन वाइज क्वेश्चन एनालिसिस, कि भाई किस सेक्शन में से कौन से क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे इन सारी चीज़ों की जो हमने देखा। इवन हम 22-23-24 की बात कर रहे हैं, 22-23-24 में बेटा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के साथ साथ बेटा एनपीओ भी था, और बेटा यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी था। ठीक है, आरओडी। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं बेटा, 4 चैप्टर इंक्लूड करते हैं जो मैंने बताए थे, और बाकी 2 चैप्टर ये। ठीक है, तो 6 चैप्टर ये है। तो 18 चैप्टर में बेटा कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन की वेटेज की कोई भाई क्लैरिटी थी ही नहीं, फिक्स ही नहीं था। ठीक है, अब 2022 के अंदर अगर हम बात करते हैं बेटा, पार्टनरशिप से काफ़ी पूछा गया, और 23-24 आते आते बेटा उन्होंने क्या करा, जो आपका फाइनेंशियल एनालिसिस था, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ज़्यादा पूछने लग गए। तो यहाँ पे कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, बच्चे का कोई पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो कुछ और बेटा बच्चा अच्छा करके आ रहा है, लेकिन अगर एनटीए का माइंड चेंज हो गया, एनटीए ने ये पूछ लिया, उसका मन करा इससे पूछेंगे तो पूछेंगे, तो बेटा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है आपका एग्जाम, इसलिए डिफिकल्टी आती है। अब यहाँ पर आप जितने भी एग्जाम देखेंगे, इससे पहले आपने क्लास 12 पढ़ी, 11th पढ़ी, 10th का बोर्ड दिया, और आगे जीवन में आप एग्जाम देंगे, वहाँ पे क्या होता है बेटा, आपको बताया जाता है ये यूनिट इतने नंबर की है, तो बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी है ही नहीं, इसलिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है बेटा। क्यों? अंधेरे में तीर चलाना है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपको अटेम्प्ट करना है उस एग्जाम को, कि अब आप जा रहे हो, आपके लिए सरप्राइज होगा कि आपका जो तैयार करके जा रहे हो शायद उसमें से भाई एक ही क्वेश्चन आए, और जो तैयार नहीं है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे के अंदर नर्वसनेस क्रिएट करने की चीज़ें हैं। बच्चा सिलेबस देखकर सोचता है ये तो आसान है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है एग्जाम का वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब बात करते हैं 2025 की। मैं ये नहीं कह रहा बच्चा अच्छा स्कोर नहीं करता, जो बच्चा पूरा कवरेज करके आता है वो अच्छा स्कोर करता है, अच्छा पढ़ के आता है, उसको आसान भी लगता है, लेकिन पॉइंट ये ना कि इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कि बच्चा जो हल्का से गलती करेगा ना वो बेटा बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। अब बेटा अब 2025 के अंदर कुछ चेंजेस हुए, कुछ कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कंट्रोवर्सी हुई है बेटा फाइनेंशियल एनालिसिस, जो यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, और ये भी यूनिट नंबर 5 है। सर 2 यूनिट 5? हाँ बेटा, ये ऑप्शनल यूनिट नंबर 5 है। आपका जब सिलेबस चेंज हुआ था 2025 में, तो एनटीए ने भाई रिलीज करा नया सिलेबस, उसमें लिखा ये एंड ऑप्शनल यूनिट 5, यानी ये वाली यूनिट के ऑप्शन में क्या बेटा, ये।
अब जब ये रिलीज हुआ तो हम सबको समझ में आ गया कि भाई इसके चॉइस में ये आएगा, बट कैसे चॉइस में आएगा ये नहीं पता, कितने क्वेश्चंस होंगे ये नहीं पता। हम सब सोच के बैठे थे आएगा भाई, एनटीए पे विश्वास करते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू हुए 13 मई 2025 से, तो बेटा बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि अकाउंटेंसी के एग्जाम में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो थी वो कंपलसरी क्वेश्चन थे। देयर इज नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं थी। अब बच्चा परेशान हो चुका है, क्यों? क्योंकि बच्चा बेटा 12th में ये 3 पोर्शन पढ़ता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं पढ़ता है वो। अब बेटा यहाँ पर इसलिए कंट्रोवर्सी हुई और बच्चों ने आवाज़ उठाई, बच्चों ने बहुत बोला, हमें आकर के हम क्लासेस लेते, बच्चे बोलते सर हम परेशान हो गए हैं, ये चीज़ हमें बोला था ऑप्शनल में होगा, चॉइसेस होंगी, कुछ नहीं हुआ। अब बेटा यहाँ पर हमने भी आवाज़ उठाई थी, सब ने बोला, एनटीए तक आवाज़ पहुंची और एनटीए ने बाद में एग्ज़ाम के दौरान ही अपने आप को ठीक किया और जो गलती से एग्ज़ाम हो गए थे उनको रीटेस्ट लिया, और रीटेस्ट के अंदर और बच्चों का दिमाग ख़राब हुआ कि कहीं हमारा एग्जाम टफ तो नहीं है, क्योंकि वो बच्चे हैं भाई, एक साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट की जहाँ पे वो डरता है कि पहले से टफ तो नहीं दे देंगे रीटेस्ट, तो वही प्रॉब्लम आई। लेकिन हाँ, हमें एक चीज़ देखने को मिली कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंट्स में बेटा 45 क्वेश्चन पूछ रहे थे, और बच्चा जैसे ही एग्जाम में जाता था तो उससे पूछते थे क्या आपको ये वाली यूनिट 5 देनी है या फिर ये वाली, तो बच्चा जो भी सिलेक्ट करता था, पहले 45 क्वेश्चन इन दोनों के होते थे और बाद के 5 क्वेश्चन इसके, अगर इसको सिलेक्ट कर तो इसके क्वेश्चन होते थे, नहीं तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के क्वेश्चन होते थे। ठीक है, तो इस तरह से 2025 का रहा और बच्चों के मन में डर, कंफ्यूजन ज़्यादा थी 2022, 23 और 24 के कंपैरिजन में। फिर बात करते हैं बेटा रिजल्ट एनालिसिस की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई कोई अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन कहना गलत होगा, अपीयर किया, ठीक है, कितने बच्चों ने अपीयर किया, इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं बना पाए, क्योंकि मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा केओस था, क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन हाँ, 422 बच्चे जो सोर्स हमें मिला, ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है, वहाँ से हमें पता चला कि 422 100 परसेंटाइलर थे। परसेंटेज और परसेंटाइलर में फ़र्क होता है बेटा। परसेंटाइलर का मतलब है कि जितने भी बच्चों ने इस पूरे इंडिया में एग्जाम दिया है सीयूटी का, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे थे 422। यानी आप सीधे शब्दों में बोले तो अकाउंटेंसी के टॉपर थे सिर्फ 422 पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम देखते हैं तो बेटा 2023 के अंदर 1,55,347 बच्चे थे, और इसमें से सिर्फ 100 परसेंटाइलर बन पाए बेटा कितने, 1,74,000, ठीक है। अब ये बच्चे बेटा 100 परसेंटाइलर बन पाए, और आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा नंबर है। अगर आप परसेंटेज भी निकालोगे, अगर हम 1% भी निकालें तो बेटा 1500 से ज़्यादा बच्चे, ये लेस देन 1% है बेटा, लेस देन 1%, ठीक है। ये जो 100 परसेंटाइलर लेस देन 1%, यानी 1% बच्चे भी टॉपर नहीं बन पाए, ठीक है। अब यहाँ पर 2024 की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो बेटा यहाँ पे कुछ चेंजेस आए। यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम हो गया बेटा, यानी आपका एग्जाम ऑनलाइन भी हो रहे हैं, ऑफलाइन भी हो रहे हैं। जिस एग्जाम के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर कर रहे हैं पूरे इंडिया में, उसको ऑफलाइन लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे बेटा 1,56,473 थे, इसमें से 1135 बच्चे ही, और यहाँ पे बेटा लेस देन 1% बच्चे ही 100 परसेंटाइलर तो है ही नहीं बेटा। यहाँ पे बेटा परसेंटाइल का जो सिस्टम था वही हटा दिया, इसको परसेंटेज में शिफ्ट कर दिया, और 200 में से 200 लाने वाले बच्चे सिर्फ 1135 थे, ठीक है। तो आपको अब दिखाई दे रहा है कि 1% बच्चा मुश्किल से ज़्यादा टॉप करता है। और बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो अकाउंटेंसी में टॉप करने वाले बच्चे ही हैं। आपका सपना SRCC है ना बेटा, कितनी सीट है, 1000 सीट नहीं है SRCC में। तो बेटा अगर आप टॉप स्कोरर नहीं बन पाते तो समझ जाओ SRCC आपके हाथ से निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसीलिए मैंने बोला एनालिसिस ध्यान से सुनो और आपके काम बन जाएंगे बेटा, बहुत सारे काम बन सकते हैं। अब मैंने एक पूरी टेबल बनाई है जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी बेटा। क्या है बेटा, 2022 की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ तो बेटा NCERT बेस्ड ही है आपका एग्जाम, ठीक है। NCERT बेस्ड है, आपके 1 से लेकर 7 यूनिट जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है बेटा पार्टनरशिप, कंपनी और फाइनेंशियल एनालिसिस की। और उसके अलावा बेटा क्या है बेटा, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, NPO है और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है। तो यहाँ तक तो सेम था ही, 2025 में चेंजेस आ गए। यहाँ पे सिर्फ 5 ही यूनिट थी और यहाँ पे भी 5वीं यूनिट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, ठीक है। अब पैटर्न में जो चेंजेस हुए थे उसके बारे में बात करते हैं। जब पहली बार एग्जाम हुआ तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि NTA खुद अभी सीख रहा था कि CUT एग्जाम को कैसे लिया जाए। कोई भी नया एग्जाम होता है उसका एग्जाम इनिशियली बहुत आसान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता है एग्जाम, वो एजेंसी उसको समझने लग जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये एग्जाम कंडक्ट कर रही है समझती है, और बेटा क्वेश्चन लेवल बढ़ता चला जाता है। 2023 के अंदर केस बेस्ड न्यूमेरिकल आए और बच्चों को बेटा जो पहले इजी एग्जाम दिया था, इजी आया था एग्जाम, अब बेटा वो 2023 के अंदर मॉडरेट लेवल तक चला गया, ठीक।
अब जैसे ही 2024 का एग्जाम हुए बेटा, यहाँ पे क्या होता है, एनालिटिकल एमसीक्यूज आने लग गए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, आपको पूरा केस भी समझना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और बहुत टेक्निकलिटीज़ के साथ काम किया जाएगा। तो 2024 में बेटा हायर कॉम्प्लेक्सिटी थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, तो बेटा यहाँ पे टफ हो गया था, यहाँ पे एग्जाम आपका टफ हो गया था। एंड अभी अगर हम 2025 की बात करें तो बेटा यहाँ पर हम क्वेश्चन लेवल को टफ नहीं बोलेंगे, मैंने आपको बोला चॉइसेस खत्म हो गई, मैंने आपको बोला कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई यूनिट 5 की, तो बच्चा दो तरह के डर में था। और ये 2026 में, क्योंकि एनटीए हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, मैं नहीं चाहता अकाउंटेंसी में अगले साल 2026 का स्टूडेंट भी प्रॉब्लम में आए, लेकिन तैयारी अच्छी कर लो बेटा, प्रॉब्लम भी होगी तो आप अच्छा करके आओगे, तैयारी अच्छी करनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैंडेटरी हुआ, रीटेस्ट हुआ, यूनिट 5 मैंडेटरी हुई और रीटेस्ट भी हुआ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इस वजह से बच्चे कन्फ्यूजन की वजह से ये टफ एग्जाम बन गया, मॉडरेट बन गया, ईजी नहीं बन पाया, ठीक है। तो मॉडरेट हाई थ्योरी हैवी, बेटा थ्योरी हैवी हो गई। अकाउंटेंसी को लेकर के यही होता है कि न्यूमेरिकल एग्जाम होगा, न्यूमेरिकल एग्जाम होगा, लेकिन इसमें थ्योरी का पोर्शन बढ़ा दिया गया बेटा 2025 में। अब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होंगी कि आप एक चीज़ को लेकर के नहीं बैठ सकते कि मेरे को डेबिट क्रेडिट आते हैं, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, मैं कर दूंगा। बेटा आप जब थियोरी पढ़ने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंटेंसी की थियोरी कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है तो बेटा कितनी भी बारीक चीज़ पूछी जा सकती है। इसलिए एग्जाम 2025 का भी मॉडरेट टू टफ रहा, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी को स्किप नहीं करना है, थ्योरी कैसे पढ़नी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। बाकी अब 2026 का जो बच्चा है, 2026 का जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, 2026 का जो स्टूडेंट है उसका क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बेटा थोड़ा सा समझो कि जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले बच्चों को सीयूटी एग्जाम का नहीं पता था, धीरे धीरे ये बात फैलती जा रही है कि भाई सीयूटी एग्जाम दोगे तो रेगुलर कॉलेज। अभी भी मैं बता रहा हूँ, बच्चों को लगता है 12वीं के जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, नहीं बेटा, आपको टॉप कॉलेजेस अब सीयूटी के बेसिस पर ही एडमिशन दे रही है। एग्जाम लेवल रिटेन रहेगा, ऑब्वियसली रिटेन रहेगा, और आपको अब ईजी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मॉडरेट टू टफ ही रहेगा, क्योंकि 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं। और अब जैसे कि थियरी आ रही है, आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो अब भी पूछे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से चेंजेस एनटीए कर रहा है वो इस एग्जाम को आसान करेगा, वो हार्ड करेगा, उसका लेवल बढ़ाएगा, उस एग्जाम की इज्जत बढ़ाएगा, जैसे कि नीट एग्जाम की बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। एंड फुल कवरेज ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी, 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं, एंड फुल कवरेज से ज़्यादा करना पड़ेगा, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे कई बार बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाई रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि बेटा सीयूटी एग्जाम आपको जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ तक पहुँचाता है, जैसे SRCC है, LSR है, जो भी आपने बड़े बड़े नाम सुने हैं वो बेटा वहाँ तक पहुँचाएगा, BHU तक पहुँचाएगा, और आपको बेटा वहाँ पर प्लेसमेंट और एक एक्सपोजर बहुत ही अच्छे लेवल का मिलेगा, जो शायद आपको कोई और एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिला सकता, जो सीयूटी एग्जाम दिला सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सीयूटी 2026 की तैयारी आप करते रहिए, और जो चीज़ें बताई गई उनको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करेंगे तो आप बहुत बेस्ट कर पाएंगे, और 1% में आ जाएंगे। मैंने बोला ना 1%, टॉपर जो होता है वो 1% से भी कम होता है, आप उसमें आएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको साथ जोड़ सकते हैं बेटा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी जो आपकी जर्नी 2026 सीयूटी में आपको मदद करेगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड आपके लिए बेटा बैचेस भी अवेलेबल है, जो बच्चे सीयूटी और 12th क्लास दोनों एक साथ करना चाहते हैं बेटा, वो यहाँ पे RM 3.0 बैच में जुड़ जाएं। और अगर आपको अपनी जर्नी को और स्मूथ करना है तो बेटा आप महापैक जरूर लें, महापैक अपने सीनियर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे महापैक के कितने अच्छे खासे बेनिफिट्स हैं। आप महापैक लेंगे तो आपको सारे ही बैचेस, जितने भी बैचेस हैं सीयूटी 2026 के, जब तक एग्जाम आता रहे, जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक जितने भी बैचेस हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको बस एक बार यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेना है, या फिर गूगल पे जाकर सर्च करना है अड्डा 24/7, आपको पहली ही वेबसाइट दिख जाएगी। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे बेटा, और आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करना है, सीयूटी यूजी सेलेक्ट करना है, सीयूटी कॉमर्स सेलेक्ट करना है। एंड आपको यहाँ पे बेटा महापैक के भी 2 वेरिएंट दिखाई दे रहे हैं। एक है बेटा प्रिंटेड बुक्स वाला, जहाँ पे आपको प्रिंटेड बुक आपके घर तक डिलीवर की जाएगी और सारी बुक्स की जाएंगी। यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये डोमेन्स पढ़ाए जा रहे हैं जो आपकी क्लास 12th में भी है। एंड साथ ही साथ आपको बेटा इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही है सीयूटी के लिए, एंड GAT की तैयारी कराई जा रही है इसी बैच के अंदर, जहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, GK सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो हर बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप प्रिंटेड बुक लेंगे तो बेटा थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, यानी आप E-बुक में पढ़ाई कर सकते हैं, तो बेटा आप ये वाला महापैक लेंगे, आपका प्राइस भी थोड़ा सा कम पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एक कोड बताता हूँ जिससे आपको बहुत ही कम, क्या कहते हैं, और भी क्या कहते हैं, कम आपको फीस देने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस हो रहा है, और बार बार ये सिलेबस होगा, क्योंकि आपको बैचेस मिलते रहेंगे। Y550 पे आपको कोड लगाना, अप्लाई करोगे बेटा 10,000
546। जो भी बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा, जैसे अभी 30% मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, वो आपको कोड से मिल जाएगा। कोड क्या है बेटा? Y550। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी। जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आकर के कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई दूंगा। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आरएम बैच के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।